हरियाणा में धान घोटाले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। सतपाल कौशिक ने कहा कि राज्य में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच केवल केंद्रीय एजेंसी ही कर सकती है। किसान संगठन भी इसे गंभीर मामला बता रहे हैं। गुरुग्राम में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाटिका बिल्डर की करीब 108 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में की गई है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल बढ़ गई है और कई निवेशकों में चिंता दिख रही है। एनसीआर में सड़क सुरक्षा को लेकर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सुरक्षित यातायात पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण हर साल 3000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सड़क इंजीनियरिंग और अनुशासन पर फोकस न बढ़ा तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। गुरुग्राम नगर निगम ने 5 सेक्टरों में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और कई अवैध ढांचों को ढा दिया। निगम 5 सेक्टरों में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और कई अवैध ढांचों को ढा दिया। निगम का कहना है कि चेतावनी देने के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए यह कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। गुरुग्राम में आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष सर्जिकल अभियान जारी है जो 22 नवंबर तक चलेगा। इसमें गरीब परिवारों को मुफ्त सर्जरी और इलाज की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहले ही कई मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है और अब अभियान और तेज किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर नई योजना तैयार की है जिसमें गांव-गांव लगाए गए कैमरों का डाटा सीधे आईसीसीसी सेंटर में संग्रहित होगा। इससे अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग आसान होगी। अधिकारी मानते हैं कि इससे चोरी, झपटमारी और अन्य घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगेगी। मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों को सुपरफूड माना जा रहा है क्योंकि इसमें दूध, केला और पालक से कहीं ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसे रोज थोड़ी मात्रा में खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर को एनर्जी मिलती है। इसे सही मात्रा में लेना ही सबसे जरूरी है। आईटीआई रोजगार मेले में 108 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने नौकरी के लिए चयनित किया है। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेक्निकल ट्रेड के छात्रों को खास प्राथमिकता मिली। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। चयनित युवाओं में खुशी का माहौल है। हरियाणा पुलिस विभाग में कामकाज को और सख्त करने के लिए अब हर 24 घंटे में सभी जिलों की समीक्षा की जाएगी। डीजीपी ओपी सिंह खुद रोज जिलों से रिपोर्ट ले रहे हैं। इसका मकसद अपराध नियंत्रण और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाना है ताकि आम लोगों को सुरक्षा का बेहतर एहसास हो सके। गुरुग्राम में कई दोपहिया वाहन चालक चालान से बचने के लिए अपने नंबर प्लेट छिपाकर चलते पाए गए। पुलिस ने ऐसे चालकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग ट्रैफिक नियमों की लगातार अवहेलना करते हैं जिससे दुर्घटनाओं और अवैध गतिविधियों का खतरा बढ़ जाता है। गुरुग्राम में डेंगू का एक और मरीज सामने आने के बाद अब कुल संख्या 64 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। बदलते मौसम में डेंगू के केस बढ़ने का खतरा है जिस वजह से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग समागम को लेकर 21 से 23 नवंबर तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। छतरपुर क्षेत्र में भारी भीड़ की संभावना है, इसलिए कई रूट बदले गए हैं। पुलिस ने लोगों से सुझाव दिया है कि वे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके। गुरुग्राम के धनवापुर अजीत स्टेडियम का नए सिरे से निर्माण शुरू हो गया है। यह स्टेडियम युवाओं को खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। स्थानीय खिलाड़ियों को उम्मीद है कि तैयार होने के बाद यहां बड़े स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। मेट्रो विस्तार परियोजना में बाधा बन रहे 3 हाईटेंशन टावरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनके हटते ही निर्माण कार्य तेज हो सकेगा। अधिकारियों के अनुसार मेट्रो लाइन के पूरा होने पर हजारों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा। गुरुग्राम में ग्रैप नियमों और कचरा फैलाने के मामलों में सख्ती शुरू हो गई है। कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया और कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रशासन ने साफ सफाई और नियमों के पालन पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि हवा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। बैंकों में 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े 20 खातों में जमा 15 लाख रुपए उनके असली हकदारों को लौटा दिए गए। बैंक अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच कर यह राशि वापस की। कई परिवारों को लंबे समय बाद यह पैसा मिलने से बड़ी राहत मिली है और वे बेहद खुश हैं।
गुरुग्राम में एक बैंक अधिकारी की सतर्कता के कारण 6 करोड़ रुपए की डिजिटल ठगी होने से बच गई। अधिकारी ने संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखते ही तुरंत खाते को ब्लॉक कर दिया। साइबर पुलिस ने कहा कि समय पर कार्रवाई न होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। मामले की जांच जारी है। गुरुग्राम नगर निगम ने ग्रैप नियमों के उल्लंघन 2023 पर 113 लोगों पर भारी जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह अभियान जारी रहेगा। अधिकारी कहते हैं कि नियम तोड़ने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष गलियारे बनाए जाएंगे। इन गलियारों से जानवरों की सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे जरूरी कदम बताया है क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर वन्य जीव सड़क पार करते समय घायल हो जाते हैं। मेडिकल एडमिशन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने कई परिवारों को फर्जी वादे करके रकम वसूली। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पीड़ित परिवारों में गुस्सा है और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वाटिका बिल्डर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई में 108 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामले में हुई है। कार्रवाई के बाद बिल्डर के प्रोजेक्ट्स को लेकर निवेशक चिंतित हो गए हैं और बाजार में हलचल बढ़ गई है। गांवों में लगाए गए कैमरों का डाटा अब सीधे आईसीसीसी सेंटर में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे पुलिस अपराध पर और तेजी से कार्रवाई कर सकेगी। अधिकारी बताते हैं कि इस सिस्टम से छोटी घटनाओं की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा बेहतर होगी। आईटीआई रोजगार मेले में 108 युवाओं को नौकरी के लिए चुना गया है। कंपनियों ने विभिन्न तकनीकी ट्रेड में युवाओं को मौके दिए हैं। मेले का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जोड़ना और उन्हें कौशल के आधार पर रोजगार दिलाना है। चयनित उम्मीदवार अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। हरियाणा में एसपी रैंक के 5 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी 108 युवाओं को नौकरी के लिए चुना गया है। कंपनियों ने विभिन्न तकनीकी ट्रेड में युवाओं को मौके दिए हैं। मेले का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जोड़ना और उन्हें कौशल के आधार पर रोजगार दिलाना है। चयनित उम्मीदवार अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। हरियाणा में एएसपी रैंक के 5 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी के पद पर प्रमोशन मिला है। इससे राज्य में पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है। प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को अब बड़े स्तर की जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे कानून व्यवस्था की गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मंजूर कर दी है। इसका फायदा सीधा तनख्वाह में दिखाई देगा और कर्मचारियों की जेब में हर महीने थोड़ी राहत पहुंचेगी। बढ़ती कीमतों के बीच ये बढ़ा हुआ भत्ता एक तरह से सहारा जैसा है और इस फैसले से कर्मचारी खुश दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने सभी विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से जिन कर्मचारियों की तबादले की फाइलें अटकी थीं, उन्हें अब राहत मिलने वाली है। इससे कई लोग अपनी पसंद की लोकेशन चुन पाएंगे और विभागीय कार्यों में भी पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार ने खाद्य वितरण को लेकर नया नियम लागू किया है कि अब सिर्फ वही किसान खाद्य प्राप्त कर पाएंगे जिनकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि असली किसानों तक खाद्य पहुंचे और कालाबाजारी पर रोक लगे। इससे वितरण की पूरी व्यवस्था अधिक सुचारू हो सकेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए राज्य में 500 नई ई बसें चलाई जाएंगी और 200 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ये फैसला प्रदूषण घटाने और लोगों को आरामदायक सफर देने के उद्देश्य से लिया गया है। जिन शहरों में ये बसें चलेंगी, वहां रोजाना यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलने वाली है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 744 करोड़ रुपए का बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नई मशीनें, स्मार्ट कलेक्शन सिस्टम और कई इलाकों में बेहतर कचरा प्रबंधन जैसी योजनाएं शामिल हैं। शहर को साफ रखने में अक्सर दिक्कतें आती थीं, जिन्हें दूर करने के लिए ये प्रस्ताव काफी मददगार माना जा रहा है। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि एक इलाके में योगा पार्क और योगा हॉल बनाया जाएगा। लोगों का मानना है कि इससे सुबह शाम व्यायाम की सुविधा मिलेगी और बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सबको फायदा होगा। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यह कदम काफी सकारात्मक माना जा रहा है। दिल्ली धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर में नियमित वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है और पुलिस किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में नहीं ले रही। अधिकारियों के निर्देश हैं कि छोटी से छोटी जानकारी पर भी तुरंत कार्रवाई हो ताकि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए।
गुरुग्राम में ग्रैब 3 लागू होने से ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई वाहनों को नियमों के कारण सड़क पर उतरने में परेशानी हो रही है। छोटे ट्रांसपोर्टरों को ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका रोज का कामकाज रुक रहा है और प्रदूषण नियंत्रण के नियम काफी सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाकर 10 दिनों में 109 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये सभी अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे और पुलिस लंबे समय से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लगातार छापेमारी और निगरानी के कारण यह सफलता मिली है, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। गुरुग्राम के एक इलाके की 8 सड़कों को मॉडल सड़क बनाने का काम शुरू होने वाला है। इन सड़कों पर अच्छे फुटपाथ, लाइटिंग और सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधे लगाए जाएंगे। प्रशासन चाहता है कि रात में भी लोग सुरक्षित और आराम से निकल सकें और सड़कों की हालत एकदम साफ सुथरी दिखाई दे। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर राव इंद्रजीत ने कहा कि इस योजना ने वास्तव में किसानों को मजबूती दी है। सरकार की कोशिश है कि खेती से जुड़े परिवारों को आर्थिक सहारा मिले। किसानों की आय में स्थिरता लाने और खेती की लागत संभालने के लिए यह सहायता निरंतर दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। हरियाणा में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कुछ जिलों में हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और जलन जैसी समस्याएं होने लगी हैं। प्रशासन ने सलाह दी है कि सुबह शाम बाहर निकलते समय मास्क पहने और जरूरत हो तो ही बाहर जाएं। हरियाणा सरकार किसानों को मजबूत सहारा देने के लिए कुछ जिलों में नई विशेष सब्सिडी योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती उपकरण और अन्य जरूरतों में रियायत दी जाएगी। सरकार चाहती है कि खेती का बोझ कम हो और छोटे किसानों को भी बेहतर सुविधाएं मिलें, ताकि खेती लंबे समय तक टिकाऊ बने। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जींद में 3 किसानों को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है कि पराली जलाने से हवा जहरीली होती है और जुर्माना भी बढ़ता है। प्रशासन रोकथाम के लिए गांव स्तर पर निगरानी बढ़ा रहा है। नायब सैनी ने कहा कि किसान मजबूत होगा तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने बताया कि सरकार का पूरा ध्यान किसानों की आय बढ़ाने, लागत घटाने और नए संसाधन उपलब्ध कराने पर है। खेती किसानी से जुड़े सुधारों और योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि गांव से शहर तक विकास तेज। गुरुग्राम के 10 सेक्टरों की मुख्य सड़कों को अब मॉडल रोड की तरह विकसित किया जाएगा। निगम ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इन सड़कों पर बेहतर पैदल मार्ग, लाइटें और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था होगी। उद्देश्य यह है कि शहर की भीड़ भाड़ कम हो और लोगों को साफ व्यवस्थित सड़कें मिलें। हरियाणा का जिला मॉडल 2.0 लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब हर जिला अपनी सड़क, नाली, पुल और अन्य निर्माण कार्यों को एक सुनियोजित प्लान के तहत करेगा। इससे फालतू खर्च कम होगा, समय बचेगा और काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। सरकार चाहती है कि छोटे काम भी पूरी रणनीति के साथ हो। साइबर सिटी गुरुग्राम में 400 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। इससे आसपास के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में नई तकनीक, बेहतर सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। इसकी वजह से इलाज की क्षमता बढ़ेगी और मरीजों को तुरंत इलाज मिलने में बड़ी राहत होगी। नूंह में 3 साल से अधूरा पड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज अब जल्द पूरा होगा। सरकार ने निर्माण कार्य को फिर से मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में मेडिकल सुविधाएं काफी बढ़ेंगी और युवाओं को यूनानी शिक्षा का नया विकल्प मिलेगा। लंबे समय से रुका यह प्रोजेक्ट अब दोबारा गति पकड़ेगा। हरियाणा में कॉमन कॉडर के ग्रुप डी कर्मचारियों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे कर्मचारी प्रबंधन आसान होगा और स्थानांतरण तथा नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। कई बार कर्मचारियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण दिक्कतें आती थीं, इसलिए अब इस नई व्यवस्था से सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। हरियाणा की सभी आईटीआई में एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। हालांकि 3 जिलों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को आधुनिक कौशल मिले और उद्योगों की जरूरतें पूरी हों। इन केंद्रों में बेहतर मशीनें, ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल सुविधाएं दी जाएंगी ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को एक तय तारीख से आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लंबे समय से कई शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में यह कार्यक्रम उनके लिए राहत लेकर आया है। हरियाणा के कॉलेज प्रिंसिपल अब अपने स्तर पर ट्रांसफर करा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। इससे शिक्षक और कर्मचारियों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था कॉलेजों में प्रशासनिक काम को सरल बनाने और समय बचाने के लिए लागू की गई है।
हरियाणा में धान घोटाले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। सतपाल कौशिक ने कहा कि राज्य में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।